हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या रहा आपने? कल के लेक्चर में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कारण कौन से रहते हैं वो कारणों का एक समरी चार्ट बनाया था और हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या सिखाया था कि देयर आर टू प्लेयर्स ऑफ दिस गेम। इस गेम का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस गेम के दो प्लेयर्स हैं जो दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेम बिजनेस के बारे में, सेम बैंक अकाउंट के बारे में, सेम पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस अगर अलग अलग आएगा तो अपने को एक गेम चालू करना पड़ेगा। उस गेम का नाम क्या रहेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये प्लेयर्स कौन से हैं? दो प्लेयर्स हैं। पहले का नाम कौन है? कैशबुक मेंटेन करने वाला बिजनेस का अकाउंटेंट। और दूसरे का नाम क्या है? पासबुक मेंटेन करने वाला बैंक का अकाउंटेंट। कैशबुक मेंटेन करने वाला जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन कब हुआ, व्हेन, कैसे हुआ, हाउ, और क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ। ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में बिजनेस का अकाउंटेंट एंट्री करता है। लेकिन पासबुक मेंटेन करने वाला जो बैंक अकाउंटेंट है वो ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। वो बोलता है कि कब हुआ और कैसे हुआ, ये दो ही चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और वो फटाफट से एंट्री करते जाता है। फिर उसके बाद में देर इज़ अ चांस कि कुछ ट्रांजेक्शन्स पहले कैशबुक के अकाउंटेंट को दिखेंगे लेकिन पासबुक के अकाउंटेंट को बाद में दिखेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक के अकाउंटेंट को पहले दिखेंगे और हमारे कैशबुक के अकाउंटेंट को बाद में दिखेंगे। तो उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, जिसमें ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड ओनली इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, और ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। फिर कुछ एरर्स एंड ओमिशंस हो सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि आजकल सॉफ्टवेयर की दुनिया में बैंक का तो सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा रहता है, तो देर इज़ अ ग्रेटर चांस कि बैंक के एंट्रीज़ में, बैंक के पासबुक में कम से कम मिस्टेक्स रहेंगी। हो सकती है तो शायद अपने अकाउंटेंट के पास से मिस्टेक हुई रहेगी। अगर आपके बिजनेस के अंदर भी सारा का सारा अकाउंटिंग सिस्टम ईआरपी वगैरह कुछ इंप्लीमेंट किया रहेगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऐसा कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया रहेगा, तो चांसेस है कि आपका बिजनेस का भी मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम है। तो रीजंस में भी ओनली ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आइदर बिजनेस का अकाउंटेंट नहीं तो बैंक का अकाउंटेंट ने कुछ गड़बड़ की रहेगी, उसको बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। फिर उसके भी क्या क्या कारण है वो हमने देख के हो गया था। आज अपने को एक बार क्या देखना है, फिर व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीआरएस, वो अपने को चेक करना है। तो फाइनल डेफिनेशन ऑफ बीआरएस, रिकंसिलिएशन मतलब क्या है? दो लोगों के बीच के डिफरेंस के कारणों को ढूंढ के निकालना, रिकंसाइल करना, उनको बोला कि देखो भैया तुम्हारे बीच में सिर्फ इतना ही कारण है डिफरेंस के। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस शोन बाय द बैंक पासबुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक कैशबुक। ये कैशबुक किसने मेंटेन किया? हमने मेंटेन किया। पासबुक किसने मेंटेन किया? बैंक ने मेंटेन किया। अंडर द बैंक कॉलम एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड और अ मंथ, एंड इट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो कैशबुक के अंदर हो सकता है कि आपका डबल कॉलम कैशबुक रहेगा, तो उसके अंदर डेबिट साइड में दो कॉलम रहेंगे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम रहेंगे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश कॉलम की तरफ देखता नहीं है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ बैंक कॉलम को देखता है, क्योंकि उसको पासबुक के साथ खेलना है। और पासबुक सिर्फ क्या देखेगा? बैंक के ट्रांजैक्शंस को देखेगा, कैश के ट्रांजैक्शंस को नहीं देखेगा। कैशबुक दोनों ट्रांजैक्शंस को देखेगा, कैश के ट्रांजैक्शंस को कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेगा, बैंक के ट्रांजैक्शन को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। फिर बीआरएस बनाने के टाइम उसमें से कैश कॉलम को इग्नोर करेंगे और सिर्फ बैंक कॉलम को देखने का कोशिश करेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। और ये कब किया जाएगा? हर दिन के एंड में करने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते के एंड में करने की जरूरत नहीं है, हर महीने के एंड में किया तो भी काफ़ी है। हाँ, लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा रहेगा और डेली थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तो देर इज अ चांस दैट यू मे प्रिफर टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आइदर एट द एंड ऑफ वीक और इवन एट द एंड ऑफ द डे। इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। अगर नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा तो फिर महीने में एक बार बीआरएस बनाया तो भी चलेगा। और कुछ कुछ बिजनेस तो ऐसे रहते हैं, बोलते कि नहीं सर हम लोग डायरेक्टली साल में एक बार ही बनाएंगे। लेकिन अपने 11वीं के एग्जाम के हिसाब से देखिएगा तो हम लोग जनरली मंथली बीआरएस बनाते हैं। अपने को जनरली ऊपर लिखने का रहेगा एट द एंड ऑफ सो एंड सो डेट करके। ओके, सो दिस इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ व्हाट? द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें याद क्या रखने का आपको कि एक है कैशबुक और एक है पासबुक। मैंने आपको क्या सिखाया था? कैशबुक और पासबुक एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। मतलब जो जो कैशबुक के डेबिट साइड में रहेगा वो सब पासबुक के क्रेडिट साइड में रहता है,
जो जो कैश बुक के क्रेडिट साइड में रहेगा वो सब पासबुक के डेबिट साइड में रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक के डेबिट साइड को हम लोग रिसीट और डिपॉजिट साइड कहेंगे। कैश बुक के डेबिट साइड को हम लोग रिसीट और डिपॉजिट साइड कहेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर इमेज होने की वजह से पासबुक के क्रेडिट साइड को हम लोग रिसीट और डिपॉजिट साइड बोलेंगे। तो कैश बुक का डेबिट साइड जो चीज़ें दिखाने वाला है वही चीज़ें पासबुक में क्रेडिट साइड में ढूंढने की रहेगी। सिमिलरली कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट्स का एंट्री करेंगे। जो एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड में हुआ रहेगा वो सारा का सारा एंट्री पासबुक में डेबिट साइड में हुआ रहेगा। सो ट्राई टू रिमेंबर कि सर कैश बुक का डेबिट साइड मतलब क्या है, कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब क्या है, पासबुक का डेबिट साइड मतलब क्या है और पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब क्या है। ये सब कैसे याद रखूँ? मैं बोलूँगा ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ कैश बुक को याद रखो। कैश बुक के हिसाब से बैंक अपना डेटर है। अगर बैंक में अपना पैसा पड़ा हुआ रहेगा तो बैंक अपना डेटर है। मतलब जब हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो कैश बुक क्या बोलेगा कि बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। इसके लिए कैश बुक बैंक कॉलम में रिसीट डिपॉजिट हमेशा डेबिट साइड में करेगा। एंड जब जब बैंक इज द गिवर तो क्रेडिट द गिवर बोलेगा। इसका मतलब कैश बुक बैंक कॉलम में पेमेंट विड्रॉल हमेशा क्रेडिट साइड में कंसिडर करेगा। एक बार ये कैश बुक क्लियर हो गया कि कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट एंड डिपॉजिट और कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट एंड विड्रॉल, तो बाद में टेंशन नहीं है क्योंकि पासबुक उसका एग्जैक्टली अपोजिट साइड है, मिरर इमेज है। तो इधर डेबिट मतलब रिसीट डिपॉजिट, उधर क्रेडिट मतलब रिसीट डिपॉजिट। इधर पेमेंट मतलब क्रेडिट मतलब पेमेंट विड्रॉल, उधर डेबिट मतलब पेमेंट विड्रॉल। ये बेसिक पॉइंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज हाउ यू राइट द बैलेंस। बैलेंसेस कितने तरीके के रहेंगे? बेसिकली बैलेंसेस दो तरीके के रहते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस या फिर नॉर्मल बैलेंस। आई रिपीट, एक को बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस या फिर नॉर्मल बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस या फिर नॉर्मल बैलेंस का मतलब क्या है? जब हमारा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको बोलने का पॉजिटिव बैलेंस या फिर नॉर्मल बैलेंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ठीक से समझेंगी तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो आगे पूरा टॉपिक अपने हाथ से निकल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो नंबर 1 मार्क्स फटाफट से मिल जाते हैं और नंबर 2 रियल लाइफ में इसका काफ़ी काम में आता है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, बैलेंसेस कितने तरीके के रहेंगे? दो तरीके के रहेंगे। पहला कौन सा? नॉर्मल बैलेंस, उसका ही दूसरा नाम है पॉजिटिव बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या? उसका मतलब है हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है। हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो नॉर्मल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। सेकंड, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट किया था उसके मुकाबले बैंक का परमिशन लेके हमने ज्यादा पैसा विड्रॉ किया रहेगा। बैंक का परमिशन लेके याद रखो, बैंक का परमिशन नहीं रहेगा तो विड्रॉ नहीं कर सकोगे। बैंक बोलेगा सॉरी बैलेंस इनसफिशिएंट, विड्रॉ करने को नहीं मिलेगा। आपको पहले बैंक मैनेजर को जाके मिलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मेरा जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें मुझे आप जितना बैलेंस रहेगा उससे भी ज़्यादा विड्रॉ करने की ताकत दे दो, कैपेसिटी दे दो, एबिलिटी दे दो। तो बैंक मैनेजर बोलेगा सर उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपने मुझे कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आपको मेरे पास। फिर मैं आपको उसके लिए क्या दे सकता हूँ? आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दे सकता हूँ। फिर दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एक सेपरेट अकाउंट रहेगा। आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही ओवरड्राफ्ट नहीं क्रिएट होगा, आपको उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसमें आप कभी भी जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन कैश क्रेडिट रहेगा या फिर अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहेगा तो आप जितना बैलेंस अकाउंट में है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपने ज़्यादा विड्रॉ किया रहेगा तो फिर बैंक का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, बैंक का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, इसको हम लोग नॉर्मल बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर इसको हम बोलेंगे निगेटिव बैलेंस। आई रिपीट, पहला कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव या फिर नॉर्मल, और दूसरा कौन सा बैलेंस है? निगेटिव या फिर ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव या फिर नॉर्मल या फिर नेगेटिव या फिर ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव नॉर्मल बैलेंस के बारे में हम लोग क्या सोचेंगे कि जब अपना पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलने का पॉजिटिव बैलेंस, उसको हम कह सकते हैं फिर डेबिट बैलेंस। और जब बैंक का पैसा अपने पास पड़ा हुआ रहता है तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव बैलेंस, नहीं तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग अगेन,
बैलेंस कितने तरीके के हैं? यस, बैलेंस कितने तरीके के हैं? तो बैलेंस दो तरीके के हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव बैलेंस। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस को ही हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस को हमको बोलना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस का दूसरा नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये क्या हो गया? नेचर ऑफ बैलेंस हो गया। अब दूसरी चीज कि बैलेंस का सोर्स क्या है? इस बैलेंस का सोर्स क्या है? तो बैलेंस का सोर्स कैन बी कैश बुक और बैलेंस का सोर्स कैन बी पासबुक। मतलब आपको अगर किसी ने बोला कि भैया मेरे पास नॉर्मल बैलेंस है, मैं बोलूंगा ठीक है, फिर ये भी बताओ कि नॉर्मल बैलेंस एज पर हुम। किसी ने बोला सर मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मैं बोलूंगा ठीक है चलेगा, मैं लिखता हूं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर हुम? एज पर कैश बुक कि एज पर पासबुक? हु इज द सोर्स ऑफ दिस बैलेंस? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द बैलेंस? डिड यू गेट इट फ्रॉम कैश बुक और यू गॉट इट फ्रॉम पासबुक? किसके पास से बैलेंस आपको मिला वो पहले बताओ, फिर हम लोग आगे सोचेंगे कि इसको कहां पे लिखना है। तो हम रिपीटिंग अगेन, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितने तरीके का रहेगा? दो तरीके का रहेगा। एक रहेगा पॉजिटिव या फिर रहेगा निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? नॉर्मल। और निगेटिव का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल, निगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। एक बार वो क्लियर हो गया, फिर अगला क्वेश्चन कि ये बैलेंस आप कहां से उठा रहे हो? ये बैलेंस आप कहां से उठा रहे हो? मैं बोलूंगा फिर ये बैलेंस हम लोग एक तो कैश बुक से उठा सकते हैं या फिर ये बैलेंस हम लोग पासबुक से उठा सकते हैं। मतलब द सोर्स ऑफ द बैलेंस इज आइदर द कैश बुक और द सोर्स ऑफ द बैलेंस इज पासबुक। एक बार नेचर ऑफ बैलेंस समझ में आ गया और उसके बाद में उसका सोर्स क्या है वो समझ में आ गया, फिर हम लोग उसको इस कैश बुक और पासबुक में ठीक से लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर कैश बुक के हिसाब से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, कलर ऑफ माई पेन, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, अगर मैं कहूँगा पॉजिटिव बैलेंस है, अगर मैं कहूँगा नॉर्मल बैलेंस है और वो कैश बुक ने दिया है, तो याद रखो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश बुक में डेबिट साइड में, कैश बुक में डेबिट साइड में पॉजिटिव या फिर नॉर्मल बैलेंस लिखा जाता है। कैश बुक में डेबिट साइड में पॉजिटिव या फिर नॉर्मल बैलेंस लिखा जाता है। तो यहां पे जो आया वो कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल बैलेंस है। यहां पे जो आया वो कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। समझा सबको? नेक्स्ट पार्ट, सर अगर उसने बोला कि नहीं नहीं मेरा निगेटिव बैलेंस है और मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मैं बोलूंगा अच्छा सोर्स कौन है बता। बोलता है सर मेरा सोर्स ना कैश बुक ही है। मैं बोलूंगा शाबाश, अगर तुम्हारा सोर्स कैश बुक ही है और तुम बोल रहे हो तुम्हारा निगेटिव बैलेंस है, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब मुझे उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो वो बैलेंस मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस, और दिस बैलेंस इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस बैलेंस इज बेसिकली निगेटिव बैलेंस। सो कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है और कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। पॉजिटिव ऑन डेबिट, निगेटिव ऑन क्रेडिट, नॉर्मल ऑन डेबिट, ओवरड्राफ्ट ऑन क्रेडिट। दिस इज द बेसिक पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। सर नहीं नहीं मेरा सोर्स जो है ना, मेरा सोर्स कैश बुक नहीं है बल्कि मेरा सोर्स पासबुक है। मैं फिर से बार कलर चेंज करता हूँ, आपको जल्दी समझेगा मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। तो मेरा सोर्स अगर पासबुक है, मैं बोलूँगा अच्छा, और पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस है क्या? पासबुक के हिसाब से निगेटिव नॉर्मल बैलेंस है क्या? तो बोलते हैं हाँ सर, पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से नॉर्मल बैलेंस है। मैं बोलूँगा शाबाश, अगर पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव है, पासबुक के हिसाब से नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो कैश बुक का मिरर इमेज है। अगर वो मिरर इमेज है तो उसको क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल बैलेंस है, या फिर कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। वही अगर मैं बोलूँगा नहीं सर मेरा ना निगेटिव बैलेंस है, मेरा ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मैंने जितना पैसा बैंक अकाउंट में था उसके मुकाबले ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है, मैं बोलूँगा शाबाश, मतलब तुम्हारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बन गया है। अच्छा अब ये भी बता दो कि ये बैलेंस तुमने कहाँ से ढूंढा? सर मैंने ये बैलेंस पासबुक से ढूंढा है। बोलूँगा अच्छा पासबुक से ढूंढा है क्या? तो फिर उसको हम लोग कैश बुक में लेके नहीं जाते हैं, उसको हम लोग पासबुक में लेके आते हैं, और पासबुक में वो मिरर इमेज होने की वजह से कैश बुक में ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में आता है, तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस। सो यहाँ का बैलेंस मतलब ओडी रहता है, यहाँ का बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस रहता है।
तो मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई। नंबर 1 कि बैलेंस कितने तरीके के रहेंगे, और नंबर 2 बैलेंस का सोर्स क्या रहेगा। फिर बाद में मैंने आपको कंक्लूजन सिखाया कि इन दोनों को मिक्स करके, नेचर ऑफ बैलेंस एंड उसका सोर्स, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके हम डिसाइड कर सकते हैं उसको कहाँ पे लिखना है। बैलेंस का नेचर क्या रह सकता है, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। उसी का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल नहीं तो ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल एंड निगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। ये तो हो गया नेचर ऑफ बैलेंस, कितने तरीके का बैलेंस रहेगा। दो तरीके का, एक तो पॉजिटिव है फिर निगेटिव। पॉजिटिव मतलब अपना पैसा बैंक के पास है तो पॉजिटिव, और निगेटिव मतलब बैंक का पैसा अपने पास है तो निगेटिव। नॉर्मल मतलब अपना पैसा बैंक के पास है तो नॉर्मल। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का पैसा अपने पास है तो ओवरड्राफ्ट। चलो ये तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट सर ये कहाँ पे लिखना है। मैं बोलूँगा अगर वो सोर्स क्या है वो ढूंढो। उसका सोर्स कैश बुक रह सकता है, फिर उसका सोर्स पासबुक रह सकता है। अगर कैश बुक है और पॉजिटिव बैलेंस है तो चुपचाप से कैश बुक में जाना, डेबिट साइड में लिखना बैलेंस। अगर कैश बुक सोर्स है लेकिन बैलेंस नेगेटिव है तो चुपचाप से कैश बुक में जाना लेकिन क्रेडिट साइड में जाके बोलना बैलेंस। अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पासबुक है, अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पासबुक है और अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना, और अगर वो निगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो उसको डेबिट साइड में लिखना। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। वंस दिस इज रेडी देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन। फिर आगे तुम्हारा बीआरएस तुमको फटाफट से सॉल्व करने को आएगा। लेकिन अगर यहीं पे गड़बड़ करोगे तो बीआरएस बहुत टफ जाने वाला है, फिर समझेगा नहीं कि क्या चालू है करके। सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट हैपन। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, बैलेंस पॉजिटिव रह सकता है या फिर निगेटिव रह सकता है। कोई बोलता है पॉजिटिव, कोई उसका दूसरा नाम लेके बोलता है नॉर्मल बैलेंस। कोई बोलता है निगेटिव, कोई उसका दूसरा नाम लेके बोलता है नहीं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। फिर बाद में अपने को सोचना पड़ता है कि बैलेंस कहाँ से मिल रहा है। तो बैलेंस अपने को मिल रहा है सपोज कैश बुक से, तो लिखने का कहाँ पे, पॉजिटिव नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में डेबिट साइड में जाता है, नॉर्मल निगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट साइड में जाता है। और पासबुक उसका मिरर इमेज होने की वजह से एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो पासबुक में क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर वो निगेटिव बैलेंस रहेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा, तो वो पासबुक में डेबिट साइड में जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव टॉट यू। नाउ देयर इज वन मोर स्मॉल पॉइंट। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि वो आपको बताएंगे ही नहीं कि पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, बताएंगे ही नहीं कि नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बल्कि बोलेंगे इट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर लास्टली क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डरने का नहीं, ये मेरा चार्ट याद रखने का जो मैंने बना के दिया आपको यहाँ पे। तो आपको समझेगा पॉजिटिव डेबिट, कैश बुक बोलेगा तो डेबिट बैलेंस है, अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस बोला रहेगा तो वो पॉजिटिव है, नॉर्मल है। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बोला तो वो निगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। एक बार कैश बुक का याद रखा कि डेबिट मतलब पॉजिटिव एंड क्रेडिट मतलब निगेटिव, तो पासबुक उसका एक्जैक्टली अपोजिट है, वो समझना काफी आसान है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बनेगा और पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बनेगा। सो कोई कोई कॉलेज आपका पूरा इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए आपको जानबूझ के इधर उधर घुमा फिरा के डालेगा, लेकिन मैंने आपको सब बता के रखा हुआ है कि बैलेंस कितने तरीके का है, पॉजिटिव बैलेंस है और नॉर्मल बैलेंस है। वो कैश बुक के हिसाब से आता रहेगा तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और पासबुक के हिसाब से आता रहेगा उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। दूसरा टाइप का बैलेंस कौन सा है, निगेटिव बैलेंस नहीं तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। वो अगर कैश बुक के हिसाब से आएगा तो उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, पासबुक के हिसाब से आएगा तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव कंसीडर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखना है कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट काफी आसान है। सबसे ऊपर कौन आता है आपका, हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, फिर डेट लिखना पड़ेगा अपने को कौन से दिन को आप बीआरएस बना रहे हो। बीआरएस मतलब क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉलम भी सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ज़्यादा कुछ जनरेट है नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर आपका जो नॉर्मल नोटबुक का पेज है, आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर यूजिंग अ रजिस्टर, उस नॉर्मल नोटबुक के पेज में ऊपर का 15 से 16 लाइन फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस रख देने का, जिसमें 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और नीचे का कुछ पेज जो है उसको पेज को बीच में फोल्ड करने का, बराबर फोल्ड करने का। मार्जिन को भी यूज़ करने का, टेंशन मत लो, मार्जिन को भी यूज़ करो, पेज को फोल्ड करो। फिर फोल्ड करने का लेफ्ट हैंड साइड का नाम रखने का कैश बुक, और राइट हैंड साइड का नाम रखने का पासबुक। आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड का नाम रखने का कैश बुक, राइट हैंड साइड का नाम रखने का पासबुक। फिर कैश बुक के अंदर 2 पार्ट्स, फिर कैश बुक का जो साइड है उसको फिर से फोल्ड करके देखो, उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे। डेबिट साइड मतलब कौन, आर या फिर डी। सर आर या फिर डी मतलब क्या,
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या? फटका मारूंगा। आर या फिर डी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है, आर या फिर डी का मतलब है रिसीट डिपॉजिट। कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट है, और कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉवल है। फिर उसके साइड में रहेगा पासबुक का पेज आपका, पासबुक का पोर्शन आपका, उसको भी बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। वो कैश बुक का एक्जैक्टली मिरर इमेज है, इसलिए वहां पे डेबिट में आरडी, तो यहाँ पे क्रेडिट में आरडी, मतलब रिसीट डिपॉजिट क्रेडिट साइड में चली गई और पेमेंट विड्रॉवल डेबिट साइड में आ गया। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। ये फॉर्मेट रेडी है। तो ऊपर का 15 से 16 लाइन फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस, और नीचे का सारा पेज फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग नोट। ये आपका बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है। हर प्रॉब्लम में इसी फॉर्मेट से अपने को प्रॉब्लम करने को मिलेगा, सोल्यूशन डिराइव करने को मिलेगा। लेट मी नाउ कंसिडर, सर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो क्या करने का? तो वो यहाँ पे लिखने का बैलेंस नॉर्मल, ये देखो यहाँ पे लिखने का, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक बोला। बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला रहेगा, नहीं सर हम लोग बोल रहे हैं ना ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मैं बोलूंगा अरे बाबा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो मैंने उनको क्या सिखाया था चार्ट में, एज पर कैश बुक ना मतलब पासबुक में मत जाना, कैश बुक में ही आना। और कैश बुक में आके क्या बोला है? ओवरड्राफ्ट बोला है ना बाबा। ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस विच इज ओडी। ओके, अगर सपोज नहीं ऐसा नहीं सर, उन्होंने अपने को बोला बैलेंस एज पर पासबुक, मैं बोलूँगा बैलेंस बोला है क्या? हाँ, सिर्फ बैलेंस बोला है मतलब पॉजिटिव नहीं तो नॉर्मल। और ऊपर से एज पर पासबुक बोला है क्या? अगर एज पर पासबुक बोला है तो कैश बुक के अंदर मत जाना, पासबुक के अंदर जाना। और वो नॉर्मल है मतलब वो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में यहाँ पे आएगा नॉर्मल बैलेंस। एंड सबसे लास्ट में कौन सा पॉइंट आएगा? सर उन्होंने मुझे क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक देकर रखा है सर मुझे, उन्होंने मुझे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक देकर रखा है। मैं बोलूँगा एज पर पासबुक है ना, तो कैश बुक के अंदर मत जाना, पासबुक के पास जाना। और पासबुक के पास जाके बोलना ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इसका मतलब वो मिरर इमेज के हिसाब से जाना पड़ेगा, तो इट विल बी कमिंग ऑन पेमेंट विड्रॉवल साइड। बैलेंस ओवरड्राफ्ट जो है वो पेमेंट विड्रॉवल साइड में आएगा, काम खत्म। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई वांट यू टू रिमेंबर व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पिछले 4 अलग अलग लेक्चर में मैंने आपको बीआरएस का बेसिक लॉजिक है वो सिखाने का कोशिश किया है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका अल्टीमेट फॉर्मेट या फिर अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होता है। आपने पिछले 4 लेक्चर में क्या क्या सिखाया कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, फिर बाद में प्लेयर्स कौन से हैं कि बैंक का पासबुक किस तरह से मेंटेन होता है और अपना कैश बुक किस तरह से मेंटेन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रीजंस क्या क्या है, टाइम डिफरेंस मतलब क्या और एरर्स एंड ओमिशन मतलब क्या। और आज आपको मैंने बैलेंस कैसे लिखने का रहता है और बेसिक फॉर्मेट कैसे रहता है वो सिखा के हो गया है। अब अगले लेक्चर से हम बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। दिवाली की छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी शायद, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो मस्त से करना है। ओके, क्योंकि याद रखो आपको अगर सीए फाउंडेशन अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर एसीसीए का कोर्स वगैरह करना है, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट ऑल दिस डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स। चलो देन मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब बात करेंगे हम लोग किसकी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के एक्चुअल प्रॉब्लम की। ओके, चलो देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।